स्वर्ग का अमृत पीने से मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता, जवान रहता है। और स्वर्ग में जो भी मांगो, कह दो स्वर्ग में कि आज गुलाब जामुन खाना था। आज क्या खाना था? गुलाब जामुन खाना था। तो स्वर्ग में गुलाब जामुन बनाने की कोई तकलीफ नहीं ली जाती। गुलाब जामुन अपने आप बन जाती है, अपने आप आ जाती है गुलाब जामुन। इतना ही नहीं, यदि कहोगे कि आज मुझे पंच पकवान की थाल चाहिए थी, तो स्वर्ग में पंच पकवान की थाल अपने आप आ जाती है। वहां पर मांगने की, केवल मांगने की ही गरज है, बनाने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्गामध्ये ना महाराज, जे म्हणाल ते कल्पतरू सारखे वृक्ष स्वर्गामध्ये आहेत। आणि महाराज म्हणतात, कल्पतरू तळवटी जो कोणी बेसला, काय उणे त्याला सांगा जोजी। जसं म्हणाल तसं मिळते त्या स्वर्गामध्ये, बरं का, जसं म्हणाल तसं। बोले लेकिन स्वर्ग में एक बात है। बोले कौन सी बात? जब तक तुम्हारे पुण्य है तब तक बोले तुम स्वर्ग में रहोगे, और पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो बोले आप अपने आप स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर आ जाओगे। जब तक स्वर्ग में हो तब तक आप देव बने रहोगे, और बोले स्वर्ग से वापिस मर्तलोक में आओगे तो 2 पैर वाला मनुष्य बनना पड़ेगा। महाराज इसलिए बोले पुण्य को यदि आपको नष्ट न करना हो तो बोले पृथ्वी के ऊपर पुण्य मिलते हैं। एक ही जगह ऐसी है मर्तलोक की, पृथ्वीलोक की, धरातल की, जहां पर पुण्य बने जाते हैं, और ऐसी जगह एक है जहां पर पुण्य नष्ट होते हैं, उसे स्वर्ग कहा जाता है। जेत पुण्याची पावटी सरे की इंद्रपदाची उटी उतरे, मग येऊ लागती माघार मृत्यू लोका। पुण्य समाप्त झाले की पुनश्च स्वर्गातून मनुष्य कुठे येतो? पृथ्वी तलावरती येतो। महाराज असे कोण सांगत आहे? सुखदेवजी महाराज राजा परीक्षितीला। आणि कथामृताने काय मिळतो? कथामृत से क्या मिलता है गुरुदेव? कथामृत से क्या मिलता है? गुरुदेव बोलने लगे, सुखदेव जी महाराज, कथा का अमृत पी लेने के बाद में मनुष्य जन्म मरण के बंधन से ही छूट जाता है। कथा का अमृत पीने के बाद में मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। जन्म मरण के बंधन से मनुष्य मुक्त हो जाता है और स्वयं के स्वरूप को पहचान करके परमात्मा स्वरूप में विलीन हो जाता है।
और यदा कदाचित उसे पुनः जन्म लेना भी पड़े तो संत के घर में ही जन्म लेता है। परम सत्संगति उसको मिलती है। धर्म कार्य करने वाला, नीति न्याय से चलने वाला मनुष्य ही बनता है। अच्छा, तो बोले सुखदेव जी महाराज को कहने लगे राजा परीक्षित, गुरुदेव जी मुझे स्वर्ग के अमृत से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो केवल कथामृत चाहिए। गुरुदेव मुझे कथामृत पिलाइए। इसीलिए महाराज कथा का अमृत बड़ा प्रिय है, बड़ा प्यारा है। जो हम कथामृत पीते हैं ना, उस कथामृत को पी लेने के बाद में मनुष्य कैसा बन जाता है। वो राम रस का प्याला जो पी लेता है महाराज, कौन सा रस, कौन सा रस? रस तो अनेक प्रकार के हैं। नींबू का रस महाराज, संतरे का रस, मौसम्बी का रस, गन्ने का रस, अनेक प्रकार का रस है।